सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे अपने श्री चरणों में लेके आते हैं। मन के रूपांतरण में उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस अकारण कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर दिन रहा संडे, और बहुत सत्संग से भरपूर और कृपाओं से भरपूर। बहुत सिखाते हैं गुरुजन, और अगर हम सीखें तो बहुत कुछ सीखा जाता है, बहुत कुछ सीखा जाता है। बहुत बहुत साधकों द्वारा बताते हैं, सपोर्ट देते हैं साधकों को। कई साधकों को सपने आते हैं। सुबह सुबह भी किसी को आया तो सपना था, पर उन्होंने बताया नहीं सपना है। तो मैं देख रही थी और मेरी आंख खुली और मुझे प्रोसेस नहीं हो पा रहा कि क्या क्या बात कर रहे हैं। पर फिर बाद में लिखा सपना है। मैंने कहा बताया क्यों नहीं सपना है। बहुत 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 कृपा है, अनंत कृपा है। अनंत कृपा। किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, ये भी बहुत अद्भुत है उनका, और बहुत ज़्यादा अद्भुत है। और बार बार ये जो दूसरी बार आके प्रवचन मिलता है, बार बार आके जो चीज़ इन्फोर्स करनी वो चाह रहे होते हैं, और जो चीज़ करवाने चाह रहे होते हैं, अगर हम समझ नहीं आता तो पता नहीं। तो तो उनके ढंग बहुत सुंदर हैं। कैसे हर पल देखते हैं और कैसे उन्हें पता लगता है कि अरे काम नहीं किया, बैठ गए आराम से। ओ माय गॉड। सो इसलिए और कई बार मैं सोचती हूँ कि महाराज एक तरफ आप कहते हैं कि चुप करके बैठ, और एक तरफ कहते हैं कि कर कर कर। तो बड़ा, पर जब कार्य होकर शांति आती है तो फिर होता है नहीं ठीक ही क्या, यही कह रहे थे करने को। तो इस तरह से समझ आ जाए बहुत बड़ी बात है। समझ आ जाए बहुत बड़ी बात है। आज ये भी सीखा कि वैसे महाराज ने वैसे कार्य करवाए हैं, जैसे अपने कार्य क्षेत्र में कैसे कार्य करते रहना बिल्कुल, और बिना किसी इस चीज की परवाह किए कि सपोर्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही, काम करते जाना, गिव अप नहीं करना। ये बहुत जबरदस्त महाराज ने सिखाया है और करवाया भी है। पर हर क्षेत्र में गिव अप नहीं करना, और करते जाना, ये भी सिखा रहे हैं कि हर क्षेत्र में गिव अप नहीं करना, ना कि सिर्फ एक क्षेत्र में या इस जगह पे गिव अप नहीं करना, नहीं, हर क्षेत्र में गिव अप नहीं करना, और जो वे चाह रहे होते हैं वे करते जाना, गिव अप नहीं करना। गिव अप कर दिया तो मतलब हमने अहम को आने दिया, ये मेजर चीज़ है। अगर हम गिव अप कर देते हैं किसी चीज़ पे, हम अहम को विजयी बना देते हैं, rather than कि हम उस शक्ति को, ऊर्जा को, परमेश्वर को हम उनको वो बनाएं विजयी। तो इसलिए जब हम गिव अप कर देते हैं तो हम अहम को कहीं ना कहीं विजयी कर देते हैं। तो या इसलिए विशेषकर सकारात्मक कार्यों के लिए, नकारात्मक कार्य तो बंद करने, जितना बंद कर दें तो अच्छी बात है। बट जो सकारात्मक कार्यों के लिए गुरुजन प्रेरित करते हैं वो तो करते ही जाने चाहिए, वो तो गिव अप नहीं करने चाहिए। अपनी ग्रोथ, अपना उत्थान, दूसरों का भला, विशेषकर जिसमें दूसरों का भला निहित है, वो चीज़ें वो बहुत सुंदर रहेगा, राइट। तो वो हम वो करते जाना है बस जब तक प्राण है सांस है।
या गिव अप नहीं करना। गिव अप कर दिया मतलब अहम। फिर एक साधिका जी जिसे मैंने बात भी की थी कि अमृतवाणी का स्केल फिट नहीं हो पा रहा था, तो तीसरी बार उन्हें कहा कि चलिए 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 करिए करिए करिए, पर नहीं, कहते नहीं मुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा नहीं, नहीं कर पाऊंगी का मतलब ही यही है कि मैंने अहम को विजयी होने दिया। जो आत्मा है उसके लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, और जो वहाँ की जो शक्ति है वो फ्री फ्लोइंग है। ओके ओके सॉल्यूशंस, ओके यस यस सॉल्यूशंस यस। अहम होता है जो कहता है कि आई कांट डू इट, इट इज़ इम्पॉसिबल, या फिर नहीं, ये अहम होता है, ये अहम की एरियाज हैं सारे। मैं कुछ कर नहीं सकता, ये ऑपोजिट अहम है। एक ऊपर की तरफ अहम होता है, ये नीचे की तरफ अहम है अहम ही होता है। मैं, क्योंकि इसमें मैं प्रधानता होती है कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसा हूँ, मेरे लिए बहुत टफ है, ये मैं आता है बीच में। इसलिए जितना भी महाराज हमसे करवा रहे हैं वो अहम को ही नलिफाई, साधना है ही अहम को नलिफाई करने के लिए। तो सदिका जी बोले कि नहीं, मैं अहम नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा महाराज को आगे रखा है। अगर हम महाराज को आगे रखते हैं तो फिर डिफिकल्ट वर्ड नहीं आता, ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर डिफिकल्ट वर्ड नहीं आता, फिर यही आता है, फिर आता है ठीक है, एक और बार सही, ठीक है, ओके, नो, लेट्स गो, लेट्स डू इट। फिर वो नहीं आता, फिर डिफिकल्ट वर्ड नहीं आता। डिफिकल्ट वर्ड तभी आता है जब मैं कर रहा हूँ, तो जब प्रभु कर रहे हैं, जब महाराज करवा रहे हैं, फिर डिफिकल्ट नहीं आता, वो बस होता है ओके, या आपकी इच्छा, चलो करते हैं ऐसे, या इस तरह से, इस तरह से। आइए चले, करते हैं, लेते हैं प्रभु के श्री चरणों में। लगी रे मोहे राम कुमारी, लगी रे मोहे राम कुमारी, राम कुमारी, राम कुमारी, लगी रे मोहे राम कुमारी, लगी रे मोहे राम कुमारी, रम झम बरसे में हरा, रम झम बरसे में हरा, भीजे तन सारी हो, चाहूं देश दम के दामिनी, चाहूं देश दम के दामिनी, गरजे घन खारी हो, लगी रे मोहे राम कुमारी, लगी रे मोहे राम कुमारी, सतगुरु भेद बताया, सतगुरु भेद बताया, खोली भरम
घाट दिखे आत्मा, सब घाट दिखे आत्मा, सब ही सुन्यारी ओ लगी रे मोहे राम कुमारी, लगी रे मोहे राम कुमारी। दीपक जो ज्ञान का, दीपक जो ज्ञान का, जड़ हूँ अगम अटारी, मेरा दासी राम की, मेरा दासी राम की, सिमरत बलिहारी हो लगी रे मोहे राम कुमारी, लगी रे मोहे राम कुमारी, राम कुमारी, राम कुमारी, लगी रे मोहे राम कुमारी, लगी रे मोहे राम कुमारी, लगी रे मोहे राम कुमारी। बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। बहुत सुंदर रहा आज सुबह रामोपासना था, इतनी रिच चर्चा थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं साधिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बड़े प्यार से क्वेश्चन करते हैं, आंसर भी करते हैं, और फिर कितनी सुंदर चर्चा चल जाती है। बहुत बहुत कृपा बरसती है, बहुत ज़्यादा। और तो बड़ी बड़ी दया है प्रभु की। इतनी रिच डिस्कशंस होती हैं, बाप रे, ऑर्डिनरी बैठ के कहाँ हो, ये तो महाराज के श्री चरणों में ही बैठ के ऐसी अमेजिंग चर्चाएं होती हैं। बहुत आनंद था। और वही बात फिर अगली रामोपासना थी, उनको भी बोली कि बहुत ज़बरदस्त है कि हम किस लिए आ रहे हैं। एक साधिका जी ने बोला था इंट्रोडक्शन में कि पति सुन ले, पति बात मान ले, इससे बड़ी बात क्या होगा। मतलब कितना आनंद होगा इस संसार में, मतलब अगर वह आपको सपोर्ट करता है और ये कहता है नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं, इससे भारी भी बहुत आनंद है। केवल यही आनंद नहीं है। इसलिए उन्हें बोला कि भाई अगर आप ऐसे ही स्तरों पे बैठेंगे, केवल इन्हीं चीज़ों के लिए ही यहाँ आ रहे हैं कि मेरा पति कहना मान ले, मेरी सासू माँ मेरे कहना मान ले, और सारे लोग मेरा कहना मानने लग जाएं, ऐसा घुमाएंगे तो जाएं वहीं के वहीं रहेंगे। यहाँ सोच रहे हैं कि कि फला मेरी बातें बन जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, तो यहीं के यहीं रहेंगे, फिर रामोपासना का पर्पस ही नहीं होगा।
होगा ही नहीं पर्पस। सो इसलिए अपने आप का स्तर उठाएंगे, जितना स्तर उठाते जाएंगे उतना मिलता जाएगा। ये है, जितना महाराज को फॉलो करते जाएंगे और जितना अपना स्तर उठाएंगे उतना वैसे ही मिलता जाएगा। नहीं तो बस वही ये पूरी होगी तो ये पूरी होगी, दैट्स ऑल, खत्म खत्म, दैट्स इट। सो इतनी रिच संगति में बैठे हैं, गुरुजनों के ग्रंथों में बैठे हैं, अपना स्तर उठाना चाहिए। नहीं तो ऑर्डिनरी ही जीवन निकल जाएगा, जो कि बहुतों का निकल रहा है, राइट? या आइए लेते हैं क्वेश्चंस। और हाँ, साधिका जी ने कहा कि मैंने पुराने संकल्प लिए थे, जैसे कि हमारे चाहे घर के लिए है, चाहे जैसे भी है, क्योंकि घर में बीमारी रहती तो पहले मैंने ये संकल्प ले लिए कि घर ठीक रहे, ऐसे मतलब परिवार ठीक रहे, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि पर अब जो है, अब मानसिकता बदल गई, अब थॉट प्रोसेस बदल गया है कि ऐसी चीजें नहीं मांगनी। तो क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि संकल्प, फिर मैं क्या करूं उसका? तो संकल्प तो पूरा कर लीजिए, पर जो जो मांगते थे वो मत मांगिए, चुप करके जाप कीजिए और संकल्प पूरा कर लीजिए। हम एज अ साधक भी जब अपना कोई जुबान देते हैं और उससे फिर जाते हैं महाराज को भी, और वो भी हम प्रैक्टिसिंग, क्योंकि हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और महाराज के हर शब्द, हर चीज ना केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और अगर हम वहां चूकते हैं तो सच में बहुत पिटाई होती है, सच में। सो इसलिए फिर ध्यान देना चाहिए इन बातों का। और या बिल्कुल नहीं, जो चीज कदम उठाए वो पूरी कीजिए, जो किसी को कुछ कहा है ऐसे करेंगे वो पूरा कीजिए, जो ये सब पूरा करना बनता है, करें भी तो बहुत अच्छा है। फिर प्रश्न आया, हाँ, फिर प्रश्न आया कि व्यास पूर्णिमा पर मेरे पति कहते कि चलो हम परम धाम चलते हैं। तो कहते कि मुझे थोड़ा सा ट्रैवलिंग से होता है, पर मुझे अपने श्री राम शरणम में बहुत आनंद आता है। तो मैंने ट्रैवलिंग से भी थोड़ा सा आनाकानी करके कहा नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। और यह तो मेरे पति कहते तुम संतुष्ट हो जाती हो जल्दी और इसलिए तुम नहीं जा रही। और जब फिर महाराज पे क्या वो हुई, फिर महाराज को आगे कैसे रखा, अगर हम आनाकानी ही ऐसे करें। ऐसे दोनों साधक हैं, आपको लग रहा है ना बातचीत से कि दोनों साधक हैं। तो यहाँ पर इसको अगर डिफरेंट चीजों को खोल कर लें तो बहुत चीजें सामने आती हैं। पहली बात कि जो पति कहते हैं कि तुम कैसी साधक कि यह एकदम ही सेटिस्फाई हो जाती हो, और ये है तो यहाँ पर क्योंकि हम डिस्कशन करते हैं वो भी आपस में, दो साधक और ऊपर से रिलेशन, तो फिर देखिए, फिर ऐसी बातें आती ही हैं जब हम पता नहीं, मेरा मन नहीं करता, इस तरह की बातें करते हैं। तो बड़े कॉन्फिडेंस से अपने अंदर जो आपको भाव आते हैं, आप कहिए नहीं, आई एम गुड, मुझे इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है, मुझे आवश्यकता नहीं फील होती। पर हाँ, क्योंकि आप सेटिस्फाइड नहीं है यहाँ पर या घर पर, तो मैं आपके लिए चल पड़ती हूँ।
तो यहाँ पर जब आप उनके लिए जा रही हैं क्योंकि उनको जाने का मन कर रहा है और आपको सब कुछ मिल रहा है घर बैठे या फिर श्री राम शरणम अपने लोकल जाकर, तो आप सेवा रूप में उनके साथ जा सकती हैं और वहां पर महाराज को फिर महाराज के आगे अर्पण करके, नहीं महाराज, इनको इनको शांति मिले, इनको मिले जो ये ढूंढ रहे हैं, जाना है मुझे वहां पे, कुछ ना कुछ तो इच्छा है ना कि मुझे कुछ मिले, और जो मिल नहीं रहा तो इन्हें मिले जो ये चाहते हैं, और मुझे शक्ति दीजिए, मैं आपके सहारे ही जाऊंगी। ये इस तरह की वार्तालाप करनी ज्यादा बेटर है rather than कि दूसरा भी कहे कि तुम किस तरह की साधक हो। वैसे तो कहना नहीं चाहिए कि तुम किस तरह के साधक हो, नहीं, हम दूसरे को देखने नहीं आए हैं। अगर हम दूसरे को नंबर देने आए हैं तो हम ठीक नहीं कर रहे, हमारा कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगर हम दूसरे को नंबर देने आए हैं, हमें दूसरे को कहना चाहिए ठीक है तुम्हें ऐसे है, इट्स ओके, और पर मुझे जाना है, मुझे मन कर रहा है जाने का, मेरे साथ चलो। ये वर्डिंग राइट है rather than कि हम कहें तुम किस तरह के साधक हो, राइट? ये चीज हमारा बनता भी नहीं है। देखिए, गुरु बोल सकते हैं, ये सदगुरु महाराज बोल सकते हैं कि अधिकारी नहीं है, जिनमें श्रद्धा नहीं है, अधिकारी नहीं है, ऐसे हैं वैसे हैं। हम नहीं बोल सकते, एक साधक नहीं बोल सकता दूसरे को कि आप अधिकारी नहीं हैं। एक साधक का कुछ नहीं बनता। एक साधक का काम होता है कि अपने फेलो साधकों को सपोर्ट करता जाए, जो जिस तरह से उनको कोई भी चीज क्लिक करती है, राइट? जिस भी तरह से उनको कोई भी चीज क्लिक करती है वो उनको वैसे सपोर्ट करता जाए। अगर बार बार चांसेस देनी है, बार बार चांसेस दें। जो महाराज कहते हैं भाई रुक जाओ अब, तो रुक जाओ अब, इस तरह से। पर गुरु हैं जो जिनको हक बनता है ये बोलने का कि भाई अगर आप सत्संग रेगुलरली नहीं आते हैं तो आप पात्र नहीं हैं। पर एक साधक नहीं बोल सकते। साधक यही कह सकते हैं कि आप सत्संग, और विशेषकर जो हम बुक क्लब और रामोपासना के सत्संग है, आप वहां नहीं आ रहे तो हमारी तो रिक्वायरमेंट है कि आप हर बैठक में आए। अगर आप नहीं आ रहे तो अब आप निकलिए, फिर बाय बाय, राम राम, है ना? क्योंकि आप प्रमुखता देना नहीं सीख रहे हैं, इसलिए। तो ये चीज है। तो इसलिए अगर तो और यकीन मानिए, मुझे एक साधिका जी का मैसेज आया कि अनुपमा, ये जो सुबह शाम ऑफ टॉक्स ये जो मिल रही है, मेरा तो सारा दिन मुझे ऐसे लगता है मैं साधना सत्संग में हूं। अब इससे बड़ी बात क्या होगी जब आपको लगता है जितनी भी बैठकें, हमारी 4 लिटरली बैठकें हो जाती हैं, तो कि कि मेरा साधना सत्संग लग रहा है, मुझे ऐसे लगता है। एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि इतनी रिच क्वालिटी है और फिर महाराज का पधारना, सब कुछ करना, ये बात है। सो इसलिए जो जिस श्रद्धा भाव से लेता है उसको फिर वैसे ही मिल रहा होता है भाव, है ना? और फिर कितनी बड़ी बात है कि मुझे लगता है मैं सारा दिन साधना सत्संग में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए ये आपके अंदर की प्रभु आपको जो दे रहे हैं वो घर बैठे मिल रहा है। जब घर बैठे मिल रहा है तो फिर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है ना? ये बात है। एक साधिका जी ने पूछा भी कि आपकी कितनी टॉक्स में ऑनलाइन सत्संग और फिर श्री राम शरणम का वो आ रहा था, तो वो किस लिए, वो मुझे, जब मैं नहीं जाती श्री राम शरणम मुझे गिल्ट होती है। तो मैंने उनसे ये प्रश्न किया, मैंने कहा नहीं, इन सब चीज़ों का टॉक्स का बेस यही था कि जब अगर हमें कोविड के दौरान प्रभु ने हमें ऑनलाइन सत्संग दिए, और बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर श्री राम शरणम नहीं है या सत्संग नहीं होता है,
उनके लिए जो ऑनलाइन सत्संग है वो एक वरदान बना, राइट। और फिर कोविड के दौरान तो बहुत ही सीन बहुत डिफरेंट था, जबकि अब भी बढ़ रहा है, पता नहीं तब अब क्या है सीन होने वाला, बट तब तो बहुत ही डिफरेंट सीन हो गया था। और हमें सत्संग की बेहद आवश्यकता थी, सदा ही रहती है, पर तब तो बहुत ज़्यादा, तो ऑनलाइन फुल ब्लूम पे गया। प्रश्न ये था कि जब सारी सिचुएशन अगर नॉर्मल आ गई हैं तो क्या हमें श्री राम शरणम बंद कर देनी चाहिए, ये बात थी सिर्फ। और उसके कंपैरिजन में कह रहे थे कि भाई अब कि भाई उसे बंद कर दें और फिर सब ऑनलाइन ही रखें, या फिर हमें ऑनलाइन का अपना जाने का, श्री राम शरणम जाने का अपना महत्व है। बट अगर जैसी भी सिचुएशन बनती है, हमारा कार्य तो केवल यही है, गुरु आज्ञा को जो भी परिस्थिति है उसको स्वीकारना, राइट, उसको स्वीकारना, और आपस में ग्रोथ हो साधकों की, ये मेन पर्पस है, राइट। अगर 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 सिकनेस के कारण, अगर बढ़ती उम्र के कारण, अगर बच्चों के कारण, अगर बीमारी के कारण हम ऐसा नहीं कर पा रहे, तो हम आपके पास आ जाते हैं, है ना, हम आपके पास आ जाते हैं। ये बात थी सिर्फ, ये कंफ्यूजन इसलिए चल रहा था, और बेस इसका ये था, तभी चर्चाएं और प्रश्न बहुत आ रहे थे इस मामले में। बहुत सुंदर रहा, बहुत बहुत। एक साधिका जी के ऑफिस में पॉलिटिक्स होता है, वो जूनियर थी, तो उनके जो सीनियर्स थे वो क्या करते कि अपनी फाइलें भी उनको दे जाते। अब वो ना तो कर नहीं सकती थी, और बड़ा अपना काम भी और उनका काम भी। अब वो सीनियर और बोल भी जाते हैं, जी अब हम सीनियर हैं तो अब आप देख लें, ऐसे ऐसे करके कर जाते। तो वो बहुत परेशान होती इस बात से कि भाई ये मैं कैसे करूं कि ये थोड़ा सा थोड़ा सा रिलीव, मतलब हटे, मैं अपना काम ही इतना ज्यादा होता है। तो महाराज की कृपा से उन्हें कहा कि आप एंड ऑफ द डे वो फाइलें उनके पास ले जाइए और कह दीजिए, सॉरी सर, मैं ये कर पाई, ये मेरे से हुए नहीं, बहुत काम था। और उन्होंने ऐसे ही करना शुरू किया। और साधिका जी ने बताया कि उनके उनके बॉसेस ने उन्हें कुछ नहीं कहा, और बड़े सहज से समझे और कहते कोई बात नहीं मैडम, हम कर लेंगे अपना ही काम। और कहते नहीं आनी, मुझे फाइल्स बंद हो गई मैंने जब ऐसे रिटर्न की बात करके। देखिए, जो प्रश्न पूछते हैं अगर उस पे हम लागू करते हैं, है ना, अगर उसको चलते हैं तो हमें रिलीफ मिलता है, डेफिनेटली रिलीफ मिलता है। सेम प्रश्न एक और साधिका जी का था। उनकी भी जो उनकी पार्टनर हैं सेम लेवल की, वो भी ऐसा करती हैं। वो अपना काम तो इन्हें दे जाएंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे दिन भर। तो इन्हें भी कहा कि आप अपना काम कीजिए और अपने जो हेड हैं उन्हें नोटिफाई कर दीजिए। ये क्या करती थी, ये उन्हें समझाती थी अपनी तरफ से, पर कुर्ती तो रहती थी। तो वो प्रश्न लेके आई, और फिर जब उन्हें बताया गया कि आप ऐसा कीजिए, तो उन्होंने वापस जाके वो नहीं किया, वो वही किया, उन्हें समझाने लग गई। और उन्होंने कहा कि उन्होंने वो नहीं मानी। तो मैंने कहा नहीं मानेंगी वे, आप जब यहाँ पर सत्संग में बैठ के प्रश्न पूछते हैं और महाराज अगर सुझाव देते हैं और आप नहीं मानते सुझाव, तो कंडीशन तो वही रहेगी। आप 4 साल भी बाद भी आपकी कंडीशन सेम रहेगी, और आप हो सकता है 4 साल बाद भी यही प्रश्न पूछ रहे हो, तो ये डिफरेंस आता है कि कैसे अगर महाराज कुछ बता रहे हैं गुरुजन, क्योंकि वो गुरुजन की प्रेजेंस में हो रहा होता है सत्संग,
वे कुछ बताते हैं और हम मानते हैं। हम देखते हैं कि हमारे जो सिचुएशन है वो बदलती है, और इससे हमें बल भी आता है, क्योंकि बल था कि हमने कहा जाके कि सर मुझसे हो नहीं पाया, आप की कर लीजिए। और बड़े रिस्पेक्टफुली उन्होंने बुरा नहीं माना, ले लिया। पर यहाँ पर उन्होंने नहीं किया, वो बात नहीं मानी, और उनको अभी भी उनका काम करना पड़ रहा है। इसलिए ये हमारे अपने चयन होते हैं, और और कि हम किसी का चयन मानते हैं कि नहीं मानते, चयन बोल करते हैं कि नहीं करते। और अपने अंदर फिर जो आपकी शक्ति, जो आप किस तरह से हो रहा है, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, टूटा टूटा हो रहा है, ये सारे साइंस होते हैं कि हम मान नहीं रहे। ये सब साइंस होते हैं, मान नहीं रहे हम, पर आपके चयन है। सब आपके चयन है। इसलिए और हम हमारे अपने चयन होते हैं, हमारा फिर नेक्स्ट स्टेप हमें वैसे ही मिलता है अपने चयनों के कारण ही, जो हम चयन करते हैं। राइट। परमेश्वर सबको बहुत सुंदर राह दिखाएं, जैसे हम समझते हैं वैसे राह दिखाएं, और सबको आनंद हो। अपने परमेश्वर, अपने गुरुजनों से जुड़े, बहुत बहुत ही कृपा है। आइए चले हम आगे। हमारा श्री रामायण जी पृष्ठ है 197। हम हैं लक्ष्मण जी उर्मिला के पास गए हैं, अपनी पत्नी के पास गए हैं। प्रभु ने उन्हें बोला है कि बड़े प्यार से उनको समझा के उनसे मिल कर आइएगा। और हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। जाता हूँ वन को मम प्यारी, मुझे रहे ना चिंता तुम्हारी। ओ सेवक मैं जग तेरा तज दूंगा सब सुख की बातें। रहना प्रिय तुम सुख से ही, सास पूज मन तन मुख से ही। विन धर्म में रही हो ऐसे, भारत सतिया रहती जैसे। दोनों नयन वह जब जबाती, मिली पति को लगा कर छाती। मंगल कर्म उसने रचा के, विदा किया पति तिलक लगा के। सेवा समर हेतु जब जावे, पत्नी पथ में नहीं तब आवे। देश विदेश निज को जाना, संकट हरण कर्म भी नाना। भार्य कभी न बाधक होके, धर्म पथ से पति को रोके। क्षत्रिय कुल की सतियां ऐसी होती थी, और मेला जैसी। लखन मिला आ रघुपति जी को, विनय सहित श्री सिया सती को। तीनों मिल चले व्रतधारी, भूप मिलन बन वन चारी। राज चिन्ह तज करते जाते, देख उन्हें जन विस्मय पाते। सब ते हाहाकार मचाते, अंगुल दांतों बीच दबाते। शत शत थे जन दौड़े आते, उष्ण कड़वे आंसू बहाते। कहते बनी रानी हत्यारी, ये किए जिसने व्रतधारी। जिस पर छत्र चमरते होते, जिसके रत्न तेज के सोते। पग से सिर तक सोना सोही, वन
को जाता है मुनि होहि। कमल नाल सम कोमल काया, जिस पर है सौंदर्य सवाया। सो सिया है पति संग जाती, पैरों चलती हर्ष मनाती। वन में विचरेंगे ये कैसे बीतेंगे कैसे दिन ऐसे, कैसे बिगड़ गई है रानी बोली विषम विशैली वाणी। धर्मधर जो है सत्यवादी, शब्दमधारी नहीं विवादी। उसको ऐसे बहुत सताते ना मिल जाए बनी बनाते। धर्मधर जो है सत्यवादी, शब्दमधारी नहीं विवादी। उसको ऐसे बहुत सताते ना मिल जाए बनी बनाते। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सो बड़े प्यार से अपनी पत्नी को कहा कि तुम ऐसे रहना, सारे तुम सुख से ही। सास पूज मन तन मन से करना पूजन, और विनय धर्म में रहना जैसे भारत की सतियां रहती हैं। और अपना बताया कि मैं सेवक जगते राते रहूंगा और तज दूंगा हर तरह की सुख की बातें। फिर महाराज ने समझाया यहाँ पर जो भी सेवा के लिए और या अपने देश के लिए युद्ध के लिए जब पति जाते हैं तो कोई पत्नी पथ में बाधा नहीं बनती है, कभी बाधक नहीं होती। और धर्म पथ से जो पति धर्म के रास्ते पे जाते हैं उन्हें कभी धर्म से नहीं रोकती। धर्म पथ का मतलब सत्य का पक्ष करना। सत्यवादी हैं आपके पति, जैसे महाराज कहते हैं ईमानदार हैं पति, तो उन्हें ईमानदारी से नहीं रोकना, उन्हें टॉन्ट नहीं मारने, उन्हें घूस देने के लिए प्रेरित नहीं करना कि वो ऐसे हैं तुम कुछ नहीं करते। तंग नहीं करना अपने पति को। अगर पार्टनर इतना सुंदर मिला है कि वो सत्यवादी है, ऑनेस्ट है, तो उसको सपोर्ट देनी हर तरह से, ना कि अपने कर्म बहुत ही गंदे बना देने, या आपके कर्म ही गंदे बनेंगे अगर आप अपने पति को गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चे भी अगर अपने फादर को गलत काम करने के लिए उकसाते हैं और जबरदस्ती करते हैं, उनका कर्म भी बहुत गड़बड़ जाता है। प्लीज याद रखिएगा, हमें अपने कर्मों के उस पर हमारी यात्रा आगे की चलती है। राइट, हमारे जिस तरह हमारे कर्म हैं जो हम चयन करते हैं, चयनों पर हमारा अगला कदम, अंतिम सांस और सारा कुछ बेस्ड होता है। सो इसलिए हम अपने कर्मों पर फोकस रहें, और जो 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 सही है वो ना केवल दूसरों को सपोर्ट दें बल्कि प्राउड फील करें कि घोटाला नहीं करते, गड़बड़ नहीं करते और सही रास्ते पे चलते हैं। राइट, अपना लोभ पार्टनर अगर कर रहा है, दोनों पार्टनर्स को करना चाहिए ऐसे। अगर पत्नी बहुत ऑनेस्ट है, डेडिकेटेड है अपने वर्क के लिए, काम के लिए, उसी तरह पति को भी फिर उसको सराहना चाहिए कि नहीं, अगर पत्नी धर्म के कार्य करती है तो पति को सराहना चाहिए कि नहीं, सपोर्ट देनी चाहिए, तभी गाड़ी बहुत सुंदर चलती है। अगर नहीं देते सपोर्ट, तो जो आप सही कार्य कर रहे होते हैं करते जाइएगा, परवाह मत कीजिएगा, क्योंकि हर जीवात्मा का अपना लेखा जोखा है। हर जीवात्मा का अपना लेखा जोखा है।
किसी का शेयरिंग नहीं है। हाँ, किसी का शेयरिंग नहीं होता। सो आप जो कर्म करते हैं, आप जिस पक्ष में खड़े होते हैं, जैसे डिसीजंस देते हैं, आपको अपना कर्म का अपना फल मिलेगा। ये नहीं कि उसको ऐसा किया मैंने, उसका नो, आपको अपना फल मिलेगा, उसको अपना फल मिलेगा, उसको अपना फल मिलेगा। सो ये चीजें रियल हैं, इसमें इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती है, यू नो। एंड प्रकृति डजंट स्पेयर, बहुत ध्यान हमें रखना होता है। सो और फिर अब तीनों मिलके, अब तीनों हो गए और मिल गए, और राजा को मिलने जा रहे हैं। कैसे? वनवासी बनकर। सारे सब ने राज चिन्ह प्रभु राम के कहने पर उतार दिए हैं। और ऐसा उन्हें देखकर जो जनता है उनके अंदर हाहाकार मच रहा है उनको ऐसे देखकर। और कितने कितने लोग दौड़े आ रहे उनको इस तरह से, रोते रोते आ रहे उनको ऐसे देखते। रानी पर दोष दे रहे हैं। और कैसे 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 दिख रहा है उन्हें, दिख रहा है उन्हें कि माँ सीता कितनी हर्षित है कि पति के साथ नंगे पैर जा रही है। कितनी वो उन लिखा है, हर्ष मनाती, पैरों चलती हर्ष मनाती, दिख रहा है साफ कि वो कितनी खुश है। सो और क्या तो, पर जनता सोच रही है वन में कैसे जाएंगे, कैसे दिन निकालेंगे, क्यों बिगड़ गई रानी, क्यों बिन कारण दूसरे को ऐसे कर दिया, क्यों कर दिया बिन कारण दूसरे के साथ ऐसे कर दिया। वो तो वाद विवाद तक नहीं करता था, क्यों उसको ऐसे कर दिया। सो या हम चलते जाएं, जैसे जैसे प्रभु हमें राह दिखाते हैं हम चलते जाएं और उनके श्री चरणों में सब अर्पण करते जाएंगे। तो आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत। जितनी देर हम गुरुजनों के श्री चरणों में बैठ सके हम बैठे। सब गुरुजनों को उन्हीं के श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय।